अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मैं ऐसे आपसे अपने तजर्बात शेयर करने जा रहा हूं जो ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये इस किस्म की फ़िनंशियल नॉलेज है जो आपको किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल के अंदर, किसी जगह पर पढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी गुजारने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। ऐसी मनी मिस्टेक्स जो मैंने भी की, तकरीबन हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी अंदर की हैं और इनसे हमें सीखने का आज मौका मिल रहा है। तो इनको आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है और आप ये गलतियां मत कीजिएगा। तो नंबर 1 के ऊपर आ जाता है कि हमारा सेविंग लेटर वाला माइंडसेट कि हम बाद में सेव कर लेंगे, या फिर जब आखिर में सारे खर्चे करने के बाद जब बचेगा तो हम सेव कर लेंगे। हमारे माइंड को ये मैसेज जाता है कि सेविंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, और उसकी वजह से ये होता है कि आखिर में फिर कुछ बचता ही नहीं है। हमारे लिए तमाम तर चीज़ें, तमाम तर अखराजात वो सब अहम हो जाते हैं जिनके लिए हम फर्स्ट पे आउट कर रहे हैं। तो हमेशा आपने सबसे पहले सेव करना है अपनी इनकम के ऊपर। 20-30-50 का रूल लगाना है। 20% की सेविंग सबसे पहले अपने एक ऐसे अकाउंट में डाल देनी है जहां तक आपकी रसाई आसानी से ना हो सके। नंबर 2 के ऊपर जो पॉइंट आ जाता है वो ये है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। हम अक्सर सेविंग करते वक्त इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई हर दौर में बढ़ती है, और महंगाई एक अच्छी बात है। अगर देखा जाए कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी के लिए महंगाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चीज़ों का महंगा होना एक अच्छी बात होती है क्योंकि उसके साथ साथ आपकी अर्निंग भी बढ़ रही होती है। एक बिजनेस पर्सन इसको पॉजिटिव मेथड के अंदर देखता है, लेकिन आपके पास जो पैसा सेव हो रहा है, अगर वो आप सिर्फ सेव कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उसकी कीमत डे बाय डे, महंगाई की जो बला है वो उस पैसे को खाए जा रही है। महंगाई की दीमक उसको चाटे जा रही है और वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि उसको सही तरीके से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। तीसरे पॉइंट के ऊपर जो चीज़ हम आपको बयान करने जा रहे हैं वो ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। अनडाइवर्सिफाइड जो फंड इन्वेस्टमेंट में गए होते हैं उनका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखें कि अगर मुझे एक बंदे से $100 डेली का आ रहा है और 10 लोगों से $1 आ रहा है, तो मैं पसंद करूँगा कि $1 लूँ, ठीक है ना। वो $1 उस $100 से बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये कभी ना रुकने वाली अमाउंट है। वो $100 रुकेगा तो एक ही दफ़ा में सब कुछ चला जाएगा। तो तमाम तर अंडे एक ही बास्केट में रखना बेवकूफ़ी है। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट का, जो आपने सेविंग की है उसमें से इन्वेस्टमेंट का एक प्रोपोर्शन बनाएं। 35% और 65% का रूल लगा लें। 35% को लो रिस्क के अंदर डालें, जहां पर सेफ जोन हो वहां पर इन्वेस्ट करें, और 65% को आप हाई रिस्क में डाल सकते हैं। इसके ये भी किया जा सकता है कि आप एक रेशो बना लें, 35%, 45% और रिमेनिंग। जो रिमेनिंग होगा उसको आप हाई रिस्क के अंदर डालें, जो आपका 45% है उसको मॉडरेट में डालें, और 35% को हमेशा सेफ जोन के अंदर रखें ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहीं ना जाए और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सके। चौथे नंबर के ऊपर जो चीज़ है वो है इग्नोरिंग द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द मनी। आप अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, देखें हर मंथ के अंदर, आज हमारे पास 20 ईयर्स का एक बच्चा है, वो कुछ भी अर्निंग करता है, वो अपनी अर्निंग का 20% सेव करता है और उस 20% को वो इन्वेस्ट कर देता है किसी भी जगह पर, एक सेफ जोन के अंदर भी रख देता है। तो वो 20% हर मंथ का वो इंक्रीज़ होगा, हर साल के अंदर वो अमाउंट इंक्रीज़ होगा। रिटर्न कम मिलेगा लेकिन वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता जाएगा और उसका
उसका एंड में जाकर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। 40 साल में 50 साल के अंदर एक अच्छा रिटर्न वो हासिल कर सकता है। तो इसके ऊपर लाजमी आपने वर्क करना है कि अपनी हर मंथ की सेविंग का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन आपने लाजमी इन्वेस्टमेंट के अंदर डालते रहना और उसके कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा उठाना है। एटलीस्ट 2 से 3% उसके ऊपर प्रॉफिट आए। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म देख लें जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट का 2 से 3% का प्रॉफिट रिटर्न में आ रहा हो। 5वें नंबर के ऊपर आ जाते हैं अनमैनेज्ड एक्सपेंसेस। देखें, अपने एक्सपेंसेस को हमेशा मैनेज करके रहें। अनमैनेज एक्सपेंसेस में इस तरह के एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो आपके इमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं। आपने जज्बात में आकर कोई चीज़ परचेज कर ली, कोई खर्चा कर लिया। या आपके दूसरे नंबर के ऊपर होते हैं अनप्लैंड, जिसमें आपने कोई प्लानिंग नहीं थी और अचानक से कोई चीज़ देखी और आपको अपीलिंग लगी, आपने परचेज़ कर ली। तीसरे नंबर के ऊपर आपके जो आते हैं वो डिस्काउंटेड आते हैं। कोई डिस्काउंट अच्छा लगा और आपने वो परचेजेस कर ली। तो इनसे आपने ख़ास तौर पे अपने आप को बचाना है। इस किस्म के किसी भी एक्सपेंस में नहीं आना। हमेशा अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें, अपनी बजटिंग की टेक्निक्स को अप्लाई करें, अपना बजट लाजमी बनाएं, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। हमेशा मार्केट जाने से पहले लिस्टिंग लाजमी करनी है आपने। छठे नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है बोरोड लोन, कि हमने लोन्स को किस तरीके से मैनेज करना है। और लोन्स होते हैं हमेशा 2 किस्म के, एक होते हैं बैड लोन्स, एक होते हैं गुड लोन्स। गुड लोन्स वो होते हैं जो अपने ऊपर रिटर्न लेकर आए, अपने एक्सपेंसेस को खुद मैनेज करें। वो हमारे ऊपर वज़न नहीं बनते बल्कि अपने अखराजात खुद उठाते हैं। इस किस्म के एसेट्स जो अपने अखराजात खुद उठाएं, ये गुड लोन्स हैं। और बैड लोन्स वो होते हैं जो अपने अखराजात खुद, जैसे एक मैं कार परचेज़ कर लूँ तो अब उसकी मेंटेनेंस चार्जेस भी, पेट्रोल फ्यूल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, ये मुझे मेंटेन करनी पड़ रही है और उसकी इंस्टॉलमेंट भी मुझे देनी पड़ती है। तो इस किस्म का जो लोन है वो बैड लोन होता है। तो बैड लोन से आपने बचना है। 7वें नंबर के ऊपर आते हैं इमरजेंसी फंड्स। हमेशा अपने इमरजेंसी फंड को मेंटेन करें। हमेशा अपने अनएक्सपेक्टेड जो भी आपके अखराजात हैं, कुछ इस तरह की मजबूरियां हैं, एक्सीडेंट, बीमारी, ये इस किस्म की चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको भी मैनेज रखें। ये एटलीस्ट आपका 6 मंथ की बेसिक नीड्स के बराबर होना चाहिए। कोविड-19 ने इस चीज़ को और ज़्यादा साबित कर दी कि कल को आपकी जॉब बरकरार रहे ना रहे, तो आपको अपने इमरजेंसी फंड्स को आपने मेंटेन करना है लाजमी। नंबर 8 के ऊपर आ जाता है लेक ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिनेंशियल नॉलेज। मैंने MBA फिनांस किया लेकिन मुझे कोई भी फिनेंशियल नॉलेज नहीं थी। मैंने ये तमाम चीज़ें लर्निंग की अपने तौर पर। आप भी एक वीडियो इस तरह की वॉच कीजिए लाजमी, जिससे आप फिनेंशियल नॉलेज हासिल कर सकें। या इस किस्म की बुक्स पढ़ें जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, आप उसको स्टडी करें। इसी किस्म की नेपोलियन हिल्स की थिंक एंड ग्रो रिच, इस किताब को आप पढ़ें। ये सारी किताबें जो आपकी फ़िनांशियल नॉलेज को बढ़ाएंगी। फ़िनांशियल इंफॉर्मेशन का होना आज के दौर में बहुत ज़्यादा लाजमी है ताकि आप अपने पैसों को मैनेज कर सकें। आप जानते हैं माइक टायसन, $300 मिलियन की वर्थ थी उसकी, इतना उसने अर्न किया। लेकिन उसके बाद 2003 के अंदर माइक टायसन बैंकरप्ट हो गया और उसके ऊपर डेट था $20 मिलियन का। ये किस तरीके से हुआ? इसी किस्म की उसने मिस्टेक्स की, फिनेंशियल मिस्टेक्स की, मनी मिस्टेक्स की, जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा कि वो बैंकरप्ट हो गया। नंबर 9 के ऊपर फोमो है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई चीज़ को मिस करना, किसी वोकेशंस को, किसी प्लेस को मिस करना, आपने अपनी बजटिंग के अंदर इन तमाम चीज़ों को सेट करना है। और सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट की वजह से किसी चीज़ को मिस आउट करते हुए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्रिएट करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी रहेगा। या कुछ शो ऑफ करने के लिए महंगा मोबाइल ख़रीद लेना, ड्रेसेस ख़रीद लेना, डिज़ाइनर्स क्लॉथ्स ख़रीदना, ये सब आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट में आता है। तो इससे आपने परहेज़ करना है, इससे आपने बचना है। 10th नंबर के ऊपर मैं आपको एडवाइस करूंगा, ज़िंदगी के अंदर ये लाजिम है कि आप देने वाले हों,
क्योंकि ये कुदरत आपको लौटाती है। आप जो भी देते हैं वही आपको रिटर्न कर रही होती है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप जितना ज़्यादा दे सकें लोगों को, तो चैरिटी के लिए ख़ास प्रोपोर्शन अपने पास सेट कर लें। ज़कात जो है वो 2.5% होती है। अगर पर मंथ आप इसी हिसाब से चैरिटी के लिए, ज़कात नहीं होगी, ये इजाफी एक रकम होगी, 2.5% या 5% आप अपनी इनकम का सिर्फ़ और सिर्फ चैरिटी के लिए बुक कर दें, तो आपका ये मामला जारी रहेगा। और इसके लिए ये नहीं करना कि किसी मंथ में आपने 50% कर दिया या 10% या 20% उसको बढ़ा दिया। उस बढ़ाने से बेहतर ये है कि आप अपनी सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने से कल को आपका चैरिटी का प्रोपोर्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली किसी को देना उससे बेहतर ये है कि उसको इस काबिल कर दिया जाए कि वो खुद अर्न कर सके। ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप उसको इस किस्म के बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए आप उसको लिटरेट कर दें, आप उसकी जो ना नॉलेज इंफॉर्मेशन बढ़ा दें, अपग्रेड कर दें। अगर वो लर्निंग कर सकता है तो उसको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हवाले से गाइड कर दें, ताकि वो लर्निंग करे और अर्निंग करे, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सिखाएं। ना कि वो टोपी करवाने का बिजनेस हो के पैसा लगा के पैसा अर्न कर रहा है, इस किस्म का काम ना हो, बल्कि प्योरली जहाँ पर उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाएं, इंटरपर्सनल स्किल सिखाए जाएं, इस किस्म के किसी भी प्लेटफॉर्म से मुतारिफ करवाया जाए। अगर इस हवाले से आपको किसी भी किस्म की किसी ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसके हवाले से आपको डिटेल के साथ गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में कमाल कर सकता है या फिर आपको कंगाल कर सकता है। अब फैसला आपने करना है। आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।